हाँ जी, ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये खजूर है जिसके मैंने सीड्स अंदर से निकाल लिए हैं और इनको मैं फ्लैटन करके अभी आपको दिखाऊंगी। फिर ये मेरे पास चॉकलेट है जो मैं मेल्ट करूंगी। ये मेरे पास बादाम का पेस्ट है, ये यूज़ करूंगी। फिर पिस्ता है, ये ओट्स हैं, ठीक है, ओट्स हैं जिसमें किशमिश मिली हुई है, ये अखरोट है, ये काजू है, ये बादाम है, इनको भी मैं आधा आधा करके स्लाइस करूँगी, और ये पिस्ता है, ठीक है। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको करके बना के दिखाती हूँ। जो सारे नट्स हैं, मैं इनको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, इतना नहीं मैं चाह रही कि इसका जो अंदर तेल होता है वो निकले, हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। ये भी काजू बादाम, इनको मैं हल्का रोस्ट कर लूँगी। ओट्स ऑलरेडी क्योंकि रोस्टेड हैं तो इसलिए उनको नहीं करूँगी, बस ये 4 चीज़ें हैं, इनको रोस्ट कर रही हूँ। जो चॉकलेट है मैं इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रखूँगी, 1 मिनट करके फिर ऑफ करके स्टर करके फिर वापस 1 मिनट और रखूँगी इसको मेल्ट करने के लिए। ओके, ये मैंने एक प्लास्टिक नीचे रखा है और उस पर ये खजूर जो मैंने बीज निकाले थे वो इस तरह से फैलाए हैं, और कुछ खजूरों को मैंने चॉपर में मक्खन के साथ चॉप कर लिया है, और जैसे सीमेंट करते हैं ना, इन बिटवीन ये जो जगहें हैं उसको भर रही हूँ ये चॉप्ड वाले उससे, ताकि ये आपस में जुड़े रहें, अलग ना हो। तो सीमेंट कर रही हूँ इनको, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो अलग अलग ना रहें, एक साथ चिपके रहें। तो ये करके दिखाऊंगी। ये देखें, इसको इस तरह से अभी मैं बेलन से भी इसको करूँगी, ज़रा दबाऊंगी, ठीक है। तो ये एक ये स्टेप है, ये करना है ताकि ये आपस में जो खजूरें हैं ये आपस में जुड़ी रहें। ये देखें, अब मैं इसको बेलन से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। पहले यूँ प्रेस करूँगी, फिर थोड़ा सा इसको रोल आउट करने देखूँगी कि रोल होता है या नहीं, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको दबा दबा के सेट कर रही हूँ ताकि ये एक हो जाए, बीच में इसमें कोई गैप ना रहे। ये इस तरह से मैं इसको पूरा आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से पूरा मैंने बेल के और पहले हाथों से दबाया प्लास्टिक को, और फिर मैंने बेल के इसको इवन कर लिया है। अब मैं इस पे चॉकलेट का ड्रिजल करूँगी, जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की है वो इस पे लगाऊंगी, यूँ पूरे पे लगा के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। फिर ये जुड़ जाएगा आपस में। ये पूरे उस पे मैंने लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये इवन मैंने क्यों नहीं स्क्वायर या उस तरह से बनाया। इसको बार्क कहते हैं, दरख्त की छाल। तो दरख्त की छाल जब उतरती है वो इवन नहीं उतरती है। तो अब मैं इस पे सबसे पहले ये ओट्स लगाऊंगी, ओट्स और किशमिश है इसमें, ये इस पे स्प्रिंकल करूंगी ताकि ये अच्छी तरह इस पे चिपक जाए। ये बहुत हेल्दी बार्स हैं, आप एज अ स्नैक खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ये नाश्ते में खाएं। तो ये वो है। तो ये पहले मैं ये ओट्स डाल रही हूँ, उसके बाद मैं ये थोड़े से अखरोट डालूंगी, ये अखरोट डाल रही हूँ। इनको सबको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इनको ऑयली नहीं बनाना था, हल्का सा क्रिस्पी करना था। इसी तरह अब मैं ये काजू ले रही हूँ, काजू डालूंगी, और इसको भी मैं फ्लैटन करूँगी ताकि ये अच्छी तरह स्पैटुला से या रोलिंग पिन से इसको मैं फ्लैटन करके आपको दिखाऊंगी। इसी तरह मैं पिस्ते इस पे डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप कौन कौन से इस पे नट्स डालना चाहते हैं। कभी मैं इसमें सनफ्लावर सीड्स भी डाल देती हूँ, चारों मगज़ भी डाल देती हूँ।
तो आपके ऊपर है, जो आपके पास अवेलेबल हो नट्स वो उस तरह से डाल दें और जो देखने में भी अच्छे लगें और मज़ेदार भी हों। ठीक है, ये इस तरह से डाल दिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा लेयर चॉकलेट का और लगाती हूँ। देखें मैं किस तरह से इस पर फैला रही हूँ, मैं इवन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी पैटर्न बन जाए, जो भी हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इट डजेंट मैटर। ये इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। और इसी तरह मैं जो बादाम का पेस्ट है वो भी इसी तरह करूँगी। ठीक है, आप चाहे तो पिस्ता पेस्ट कर लें, चाहे तो बादाम का पेस्ट कर लें। ये देखें, ये मैं अब इस पे इसी तरह ये बादाम का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छा लगता है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा इससे। अब ये जैसे ही ये डाल दूँगी तो मैं इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने को। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके बार्स काट लें, जैसा भी चाहें। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। फिर मैं आपको जब ठंडा हो जाएगा तो आपको दिखा दूँगी। ये देखें, ये मैंने एक ट्रे में रख लिया है और अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 1-2 घंटे में ये सेट हो जाएगा। फिर आपको मैं काट के बार्स दिखाऊंगी इसके। ये देखें, ये है बार्क। ठीक है, ओट्स डेट्स नटी बार्क, ये तैयार है। मैंने इसको, मुझे जल्दी काम था, कोई जल्दी में थी, तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं, मैंने आधा घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूं, क्योंकि फिर मुझे एक काम है वो करना है। तो उससे पहले मैंने सोचा आप फ्रीज़र में रख के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जैसे दरख्त का आप तोड़ते हैं, ये उसी तरह से टूट जाएगा। वरना आप इसको छुरी से इसके बार्स बना लें काट के। ये देखें, ठीक है, ये इसका अच्छी तरह ये सेट हो गया। आप इसको 2 घंटे फ्रिज में रखेंगी तो ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। और इसके आप ये देखें, ये हो गया। जो आपको अलग से टुकड़े कर सकती हैं तो ये करें, और ये आप एज अ स्नैक खाएं। ठीक है, हेल्दी, वेरी हेल्दी स्नैक है ये, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। आप इसको सुबह नाश्ते में खा सकते हैं और शाम को चाय के साथ, जब भी भूख लगे, टू किल योर हंगर, ये आप खाएं ज़रूर। बहुत ही इजी है, सिंपल है, बट वेरी हेल्दी। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से आप काट के तोड़ के ये खा सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाना था, मैं दिखाया है आपको, देख लें। ये वेरी इजी टू मेक, नो कुकिंग एक्सेप्ट फॉर जो कुछ फ्रूट्स को मैंने रोस्ट किया है, कुछ ड्राई नट्स को मैंने रोस्ट किया है, तो उसके अलावा कोई कुकिंग नहीं थी इसमें, आराम से हो गया। होपफुली आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि ये आपने बनाया तो आपको कैसा लगा, और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्द एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।